आए डिसीजन। बच्चों, अपन जब स्टडी करते हैं तो अपने मन में क्या रहता है कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन बोर्ड में नहीं, बोर्ड के साथ साथ अपन चाहते हैं सिलेक्शन भी हो। तो बच्चों, बोर्ड के अंदर 20 दिन के अंदर कैसे सिलेक्शन होगा और बोर्ड के अंदर कैसे टॉप नंबर लाएं, 100 नंबर कैसे लाएं, 100% मार्क्स कैसे लाएं, और दूसरी बात सिलेक्शन कैसे हो। तो बच्चों, इसके लिए किन किन बातों का अपने को नॉलेज होनी चाहिए। कई बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कोई पता नहीं है। तो बच्चों, अब 20 दिन के अंदर अपन प्रिपेयर कैसे करें। तो कम से कम आपको जो है इसके लिए 12 से लेके 15 घंटे तक रोज स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसका तरीका बता रहा हूँ बच्चों, मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड से अगर आप पढ़ेंगे तो 20 दिन के अंदर 15 दिन में आप टॉपर बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि चैप्टर इतने, सिलेबस इतने बच्चों। तो आप जो है अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए क्या क्या आपने को करना है और साथ साथ आपने को कैसे स्टडी करनी है। तो टॉपर इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल कॉम्पिटिशन, जितने भी और कंपटीशन इंडिया के, उसमें सिलेक्शन कैसे बच्चों, हर पेरेंट्स चाहता है, बच्चा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, टॉपर हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेलकूद में हो, किसी में भी हो बच्चों, हर व्यक्ति टॉपर रहना चाहता है। अगर वो टॉपर रहना चाहता है तो अपने को जो है कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। पहले तो अपने टारगेट क्या है, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई में टॉपर बनना है, खेल है तो खेल में टॉपर बनना है, केस सिलेक्शन कंपटीशन में सिलेक्शन होता है उसमें सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए पहले अपने को माइंड में ये प्रिपेयर करना है कि मेरे को क्या करना है। कई बच्चे, किसी ने कहा कि टॉपर बन जा, दूसरे ने कहा नहीं बेटा बिजनेस करना, अपने क्या करेगा टॉपर होके, वो टॉपर होके ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं बच्चों, टॉपर भी बनेंगे और सिलेक्शन के साथ साथ आपको हर एरिया में उन चीजों की नॉलेज होगी। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले अपने जो है अपने कंप्यूटर में लिखा लीजिए कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, नंबर 1, जैसे स्टडी की बात करें अपन, क्योंकि अपन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो पढ़ाई की बात करेंगे भी। ऐसे बिजनेस के अंदर है तो बच्चों, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो बच्चों, सबसे पहले अपने को रिटर्न राइट समरी ईच चैप्टर, जो ईच चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर की आपको समरी लिखिए। अपने नोट्स बनाइए बच्चों, नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे ना बच्चों को लॉन्ग समय तक याद रहेगा बच्चों। कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते, उसी में टिक लगा देते, नहीं टिक नहीं लगाना बच्चों। हाँ, कंपटीशन के अंदर बहुत सारी बुक्स होती है, उसमें टिक लगा सकते हैं, उसमें भी नोट्स बनाए बच्चों अपने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट समरी ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर की आपको समरी लिखनी है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर लिया, उसकी समरी लिखिए पहले, अपने नोट्स होनी चाहिए बच्चों। नोट्स होने के साथ साथ अब उसके अंदर किस बात का ध्यान रखना है बच्चों, पहले नोट्स होनी चाहिए। फिर आप जानते हैं कि हर बोर्ड कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे वो बिजनेस होता है, चाहे कंपटीशन होता है बच्चों, कंपटीशन होता है चाहे बोर्ड का पेपर है, उसमें उसका सैंपल पेपर आता है बच्चों, मार्केट के अंदर मिलता है। बोर्ड है तो बोर्ड से उसका सैंपल पेपर आता है बच्चों, कंपटीशन है तो कंपटीशन का सैंपल पेपर आपके पास आता है। तो सैंपल पेपर को देखिए पहले बच्चों, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा मतलब वेरी हार्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले तो अपने को क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें उसका सैंपल पेपर लीजिए, जिसको अपन मॉडल पेपर भी कहते हैं बच्चों। मार्केट के अंदर उसका मॉडल पेपर मिलता है, बोर्ड से उसका सैंपल पेपर मिलता है बच्चों। उस पेपर के अकॉर्डिंग आप उसको चैप्टर को मार्क्स अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से पढ़ाई करिए बच्चों। 20 दिन के अंदर, अगर 15 या 20 दिन के अंदर टॉपर नहीं होने तो मेरे को कह देना बच्चों। तो टॉपर होने के लिए बच्चों पहले आपको क्या करना है, अपने हर चैप्टर की नोट्स बनाना है। नोट्स के साथ साथ फिर बोर्ड का सैंपल पेपर लेना है बच्चों। सैंपल पेपर लेने के साथ साथ अब उसमें से जो आपको चैप्टर आता है पहले उसकी स्टडी कर डालिए, उसमें से कोई हार्ड लगता है तो उसको वापस 2 दिन में 3 दिन में रिपीट करिए बच्चों। अब उसके अंदर मार्क्स को देखिए बच्चों, क्या क्या मार्क्स है। सिंपल क्वेश्चन है, उसको 2 बार 1 बार भी आपको याद हो गया, सिंपल क्वेश्चन लिए अपने उसको याद कर लिए है। फिर नंबर 2 हार्ड क्वेश्चन है, उस पर 2 बार 3 बार 4 बार फोकस किया, हर 2 दिन उसको फोकस करते रहे। और वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, यार मुझे इसमें बहुत टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दीजिए। लास्ट में जब अपने पास समय बचता है तो उस क्वेश्चन को लीजिए। मुश्किल से मात्र 2% या 5% जैसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो अपने को परेशान करते हैं, तो बच्चों आप उनको अलग से रिटर्न कर लिख लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन दोबारा 3 बार 4 बार रिटर्न लिखना और लिख के याद करना है। तो बच्चों आपके पास ही आ गए। अब हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है बच्चों। थ्योरेटिकल पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। मान लो बच्चों 1 मार्क्स का है, आप 1 पेज लिख रहे नहीं, आपको 10 से 15 वर्ड्स के बीच में देना है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 15 से 25 तक देना पड़ता है बच्चों, 1 नंबर के अंदर ही। तो हाईएस्ट 20 से 25 तक वर्ष तक अपने को उसका जवाब देना पड़ता है बच्चों। पहली बात आपको ये नॉलेज होना कंपल्सरी है, ये नहीं कि एक एक पेज की थोड़ी याद करें, नहीं करना है। बोर्ड का पैटर्न देखिए, कंपटीशन का पैटर्न देखिए, कैसे अपने को जवाब देना है बच्चों, टाइम मैनेज करना सीखिए। तो अब जैसे 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 25 से आपने 35 तक वर्ष लिख दी, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन जैसे आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आपके 35 से आप इसके अंदर 50 वर्ष 55 वर्ष तक आप जवाब दे सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम 60-70 तक दे सकते हैं। इसके बाद 4 मार्क्स का फिक्स मार्क्स आता है, तो आपको जो है उसमें 70 से 90 तक वर्ष के रूप में आपको जवाब देना है बच्चों। इसकी कंडीशन ध्यान रखते हुए बोर्ड की तैयारी करेंगे बच्चों, 100% मार्क्स आएंगे विद इन 15 डेज से 20 डेज के बीच में। 15 दिन की बात करूं मैं, 15 दिन के साथ साथ 5 दिन और मार्जिन लेके चल रहा हूं। 12 से लेके आपको 14 घंटे तक स्टडी करनी पड़ेगी। हर चैप्टर के पहले नोट्स अपने बनाइए, अपने नोट्स होना जरूरी है। नोट्स होने के साथ साथ सैंपल पेपर आपके पास होना चाहिए। सैंपल पेपर के साथ साथ आपको सिंपल क्वेश्चन है उसको 1 बार 2 बार करिए, तो हार्ड क्वेश्चन को छांटिए, फिर उसके बाद वेरी हार्ड क्वेश्चन उसको देखिए। अगर ज्यादा हार्ड लगते हैं जो 2 से 5% के बीच में होते हैं बच्चों, इसको लास्ट के अंदर देखिए आप, और फिर इसके बाद इनके जो लिखने का तरीका है, मेथड है, उस पर फोकस करिए बच्चों। हैं जैसा मैंने बताया 1 मार्क्स का है, ऑप्शन वाले सवाल तो आपको करने वो मिनटों के अंदर होते हैं बच्चों। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप इसको जो है सोल्व करिए, उसके अंदर मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, और सोल्व करके हर सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। तो आपको मैंने क्या बताया, 15 दिन से 20 दिन के बीच में विद इन 15 डेज के अंदर बोर्ड के अंदर टॉप कैसे बन सकते हैं और कंपटीशन में कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई बच्चों, ध्यान रखिए इस चीजों का। सबसे पहले आप अपना जो टारगेट है कि मेरे को बोर्ड में टॉप होना है, ये इसमें सिलेक्शन होना है, या मेरे को सबसे टॉप रख के काम करना है, तो पहले हर चैप्टर की उसकी बेसिक नॉलेज जो उसकी समरी है वो लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। लिखने के बाद उससे रिलेटेड सैंपल पेपर आप बोर्ड के लाइए। उस सैंपल पेपर लाने के बाद फिर उसके मार्क्स को डिसाइड करिए, और मार्क्स को डिसाइड करके फिर आप उसको सोल्व करिए टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैनेज करके चलेंगे तो डेफिनेट आप बोर्ड के अंदर नहीं, कंपटीशन के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, सभी के अंदर आप टॉप बनेंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। 3 चीजों का ध्यान रखते हुए आप बोर्ड का पेपर